वाली मेरी माँ और बहने ख़वातीन इस्लाम के जाबाज सिपाहियों, हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पता नहीं भूख लगल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा जाज़ लहुम ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताखिर पूरा मजमा झूमकर बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अभी तक आने वाले एक एक शोरा के जुबानी नाते पाक के मन और उनके मनकबत को समाप्त किया है, और आप अपने महबूब शायर जिनसे मेरी मुराद आली जनाब मुख्तार साहब से आपने मुकम्मल सुनने की सादत हासिल की है। चंद शेर मैं भी आपके हवाले करने की जसारत हासिल करता हूँ। देखता हूँ अगर वो शेर आपके दिलों को छू जाए तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। इसलिए कि सुभान अल्लाह बोलेंगे तो एक फायदा आपको ये होगा कि आपको सवाब मिलेगा। दूसरे फायदा ये कि जिस मरहुमा के आप सवाब पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं उन्हें इसका सवाब मिल जाएगा, तो डबल फायदा होगा। शेर मुलाजा फरमाएं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि मेरा दिल तड़प रहा है, अरे मेरा जल रहा है सीना, कि मेरा जल रहा है सीना, कि ये दवा वही मिलेगी, कि ये दवा वही मिलेगी। अरे मुझे ले चलो मदीना, मदीना मुझे ले चलो मदीना, कि ये दवा वही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मदीना मुझे ले चलो मदीना। और ये भी शेर बतौर खास तमाम हाजरीन की तरफ से मुलाहजा फरमाए कि दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है। दीदार कहते हैं को, है ना। शेर मुलाहजा फरमाएंगे कि दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है। अरे दुश्वार हो गया है, कि दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना, कि दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना।
और ये भी शेर मैं अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, और मैं वो रंग देखना चाहता हूं जो रंग बद में होना चाहिए। अभी तक आप हजरात ने वो रंग पैदा नहीं किया है, और कुछ रंग बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अजीज मैं आपकी झोली में कुछ डालने की कोशिश करूंगा। शेर मुलाजा फरमाए कि तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, कि तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, अरे मैं ये सोचता हूँ दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, अरे मेरा दिल है या मदीना, मदीना मेरा दिल है या मदीना, मेरा दिल है या मदीना। मचल कर सारे लोग एक बार बोले नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। आप रंग पैदा करते तो कुछ इस आपका जंग छुड़ाता, लेकिन आप रंग पैदा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मालो सर तो क्या है, कि नहीं मालो सर तो क्या है, कि मैं गरीब हूँ यही ना, कि नहीं मालो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, कि नहीं मालो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, कि मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानी बे मदीना, मदीना तू ही जा। खामोश। कि मेरा इश्क तू ही ले चल, कि मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानी बे मदीना, मदीना मुझे में ले चल मदीना, कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। और ये भी शेर देखें, आखिरी शेर आपके हवाले करने की जसारत हासिल करूंगा। शेर मुलाजा फरमाए कि मुझे गर्दिशो न छेड़ो, अमीर मेरा है कोई जहां में, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मुझे गर्दिशो न छेड़ो, कि मेरा है कोई जहां में, कि मुझे गर्दिशो न छेड़ो, कि मुझे गर्दिशो न छेड़ो, कि मेरा है कोई जहां में, मैं अभी अभी पुकार लूंगा, कि मैं अभी अभी पुकार लूंगा, अरे नहीं दूर है मदीना, मदीना नहीं दूर है मदीना, कि मैं अभी अभी पुकार लूंगा, कि मैं अभी पुकार लूंगा, अरे नहीं दूर है मदीना, मदीना नहीं दूर है मदीना। आखिरी शेर मुलाहजा फरमाए कि शायर का इल्तिजा क्या है। शेर में मुलाहजा फरमाए, इकबाल ना दवा की, इकबाल ना दवा की, बस एक इल्तिजा है, कि इकबाल ना दवा की, कि इकबाल ना दवा की, बस एक इल्तिजा है,
क्या के लेना तवा के बस के इल्तिजा है। अरे रहे जिंदगी सलामत के रहे जिंदगी सलामत मैं भी देख लूं मदीना मदीना मैं भी देख लूं मदीना के रहे जिंदगी सलामत मैं भी देख लूं मदीना के मेरा दिल तड़प रहा है कि जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना कि ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। इश्क़े नबी का जाम पिया क्या बुरा किया मचल कर बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों फजाओं में लहरना चाहिए। क्या इश्क़े नबी का जाम पिया क्या बुरा किया इश्क़े नबी का जाम पिया क्या बुरा किया दामन रज़ा का थाम लिया क्या बुरा किया दामन रज़ा का थाम लिया क्या बुरा किया और नारा लगा कर सैयदी अहमद रज़ा का मैं और नजदी का चक्का जाम किया क्या बुरा किया नजदी का चक्का जाम किया क्या बुरा किया। और जब याद मुझे रहमत आलम की आ गई जब याद मुझे रहमत आलम की आ गई रो रो कर सुबह शाम किया क्या बुरा किया रो रो कर सुबह शाम किया क्या बुरा किया। रखकर शीरनी को पढ़ा सामने फातिहा दुरूद रखकर शीरनी को सामने पढ़ा फातिहा दुरूद। अरे गौसो रजा का नाम किया क्या बुरा किया गौसो रजा का नाम किया क्या बुरा किया। अरे पता नहीं और जब याद मुझे रहमत आलम की आ गई जब याद मुझे रहमत आलम की आ गई रो रो कर सुबह शाम किया क्या बुरा किया रो रो कर सुबह शाम किया क्या बुरा किया। इश्क़े नबी का जाम पिया क्या बुरा किया दामन रज़ा का थाम लिया क्या बुरा किया। झूम कर एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्ली सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफीकाने गिरामी आज हमारा यहाँ पर जो इकट्ठा है हमारा और आपका जमा होना यकीनन एक मकसद खास के जरिए आली जनाब अकबर साहब ने और दीगर बरादरान ने मिलकर इन्होंने हमें और आपको जो इकट्ठा किया है यहाँ सिर्फ आने का एक ही मकसद है। वो मकसद खास क्या है कि जाने वाली उनकी वालिदा मोहतरमा अली जनाब अकबर साहब की वालिदा मोहतरमा जमीला बीबी की रूह को इसाल पहुंचाने के लिए सवाब पहुंचाने की घर से हम आए हैं। आज हम सवाब की कई तरीके से पहुंचा लिया करते हैं इसलिए कि कोई गरीबों में खाना तकसीम कर कर मरहुमाइन को सवाब पहुंचाता है कोई नंगा को कपड़ा पहना कर उसे सवाब पहुंचाता है कोई चप्पल वालों को जूते वालों को पैरों में जूते पहना कर उन्हें तब कपड़ा और सवाब पहुंचाता है कोई गरीबों को खाना खिलाकर उन्हें सवाब पहुंचाता है कोई कुरान खानी कर कर उनकी रूहे पाक को सवाब पहुंचाता है तो कोई मिलादे पाक कर कर उनकी रूहों को सवाब पहुंचाता है। लेकिन हजरात एक जुमला ये कहूंगा कि सवाब पहुंचाने के तरीके अलग हैं अंदाज अलग है लेकिन जो आली जनाब अकबर भाई ने दीगर बिरादरान ने मिलकर जो आज की महफिल पाक को सजाया है हालांकि सजाने का मकसद यह है
कि जाने वाली उनकी वालिदा मकफूरा मरहुमा जमीला बीबी को अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे, उनकी रूह को सवाब पहुंचे। लेकिन सवाब पहुंचाने का तरीका जो है मैंने अलग अलग बताया है, लेकिन सबसे इसमें आसान तरीका जो आपको मिला, जो अच्छा तरीका है आप कहोगे, वो ये है कि जहां पर मुर्दा दिलों को, रूहों को अगर जहां पे ताजगी मिले वहीं पर जिस्म को तवानाई भी मिले। तो साहबे खाना ने नहीं देखा तो नहीं देखा जहां पे कट अपनी वालिदा मोहतरमा को कट जा इसाल की गर्ज से, आगे देख सवाब की नीयत से आपको बुलाया, वहीं पर इन्होंने मिलादे मुस्तफा मुनाकिद किया। और मिलादे मुस्तफा मुनाकिद कर कर हमारी मुर्दा रूह को, मुर्दा दिलों को जो है इन्होंने जो जिंदा किया है। इसलिए कि अगर जिस्म को खाना ना मिले तो जिस्म कमजोर हो जाए, नहीं फुन्ना तबाह हो जाएगा। और जब रूह को अगर रूहानी ग़िज़ा अगर ना मिले तो यकीनन वो दिल मुर्दा हो जाया करती है। तो इस दिल मुर्दा दिलों के होने से हमें बचाकर रूहानी ग़िज़ा हमें दिया है, इसलिए कि रूहानी ग़िज़ा का भी इन्होंने इंतजाम किया है और जिस्मानी ग़िज़ा का भी इंतजाम किया है। तो हजरात अब आते हैं हम अपनी बात की तरफ। रब इरशाद फरमाता है, रब का इरशाद आलीशान, परवरदिगार आलम का ऐलान, बंदों से रब का खिताब होता है। कोई भी बंदा वक्त से पहले न एक मिनट पहले और न बाद में, बल्कि ठीक उसी वक्त मुतय्यना पर उसकी मौत होती है जिस वक्त के रब्बे ज़ुजलाल ने लिख दिया है। अब पता क्या चला, मालूम क्या हो गया कि हम दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं एक तरफ झोंक डालेंगे, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आ जाएगा और मौत का फरिश्ता जब अपना पंजा चुबो डालेंगे, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब अपने पंजा को चुबो डालेंगे तो कोई माँ का लाल इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है कि हमें उसे बचा ले और हमें उनसे जो है बचा कर रख ले। इसलिए कि अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूह निकालने पर मुकर्रर फरमाया है। उनकी ड्यूटी क्या है कि रूह निकालने के लिए, और वो रूह निकालने पर मैं आज तैयार है। लेकिन हजरात एक बातें मैं बताऊं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी की भी रूह निकालने के लिए वो जब चलते हैं तो मोहलत नहीं देते। लेकिन हजरात इसी रूए ज़मीन पर हमारी जैसा, हमारी शक्ल सूरत का, हमारी जिस्मो जिस्मानियत का, हमारी तरह पैदा होने वाला, हमारी तरह चलने वाला, हमारी तरह बढ़ने वाला, हमारी तरह पलने वाला और हमारी ही तरह इस दुनिया से जाने वाला अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को पैदा किया। उस नूर का नाम नूरे मोहम्मदी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस रुए ज़मीन पे कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम फरिश्ता तशरीफ लाए। और यहाँ तक के रूह का मामला जो हुआ निकालने का, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने, रूह के फरिश्ते ने किसी अंबिया से इजाजत नहीं तलब की कि आपके यहाँ आए या ना आए, आपकी रूह को निकाले या ना निकाले। लेकिन जब मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में पहुंचते हैं तो रोज़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे अनवर के जब करीब पहुंचते हैं तो हजरत जिब्रील बारगाह मुस्तफा में पहुंचने के बाद दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और इजाजत तलब करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर अंदर आने की इजाजत हो तो मैं अंदर आऊं, अंदर आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दिया, आओ अंदर आ जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो व तस्लीम जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं,
मेरे आका की बारगाह में जो कुरान की लोरियां लेकर आते हैं वो भी मेरे पैगंबर के बारगाह में आ रहे हैं। तो मेरे आका की बारगाह में कुरान की लोरियां सुनाने वाले तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है, मेरे पैगंबर के कदम नाज को बोसाते रहे। तो मेरे प्यारे जरा समझो कि ये फरिश्ते जो रूह निकालने पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर अंदर आने की इजाजत है या नहीं। लेकिन जब मेरे आका ने इजाजत मरहमत फरमा दी तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए। मेरे पैगंबर ने पूछा, इजराइल कहो कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, हम आपसे इजाजत तलब करने आए आपकी रूह निकालने के लिए। अगर आपकी इजाजत हो तो या रसूल अल्लाह हम आपकी रूह निकालेंगे, अगर आपकी इजाजत ना हो तो हम वापिस चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के सरदार बारगाह मुस्तफा में कुरान अजीम की दौरिया लेकर आए, कुरान अजीम की तिलावत हो तो मेरे पैगंबर की बारगाह में आने वाले तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन बगैर इजाजत के ना आए। और उनके बाद भी अगर रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अगर मेरे नबी की बारगाह में आए तो मेरे नबी की वो बारगाह है कि उस बारगाह आलिया में कोई बगैर इजाजत के नहीं आता। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत जरा देखें कि मेरे पैगंबर ने पूछा, ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम आप ये बताएं कि क्या अगर मैं आपको भेज दूं तो क्या दोबारा फिर आएंगे? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आप जब कहेंगे फिर दोबारा मैं आऊंगा। मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन की तरफ एक मर्तबा मुखातब होते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाह आपकी दीदार का मुश्ताक है, आज रब्बुल जलाल आपका इंतजार फरमा रहा है। या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमा दीजिए, इजाजत दे दीजिए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिब्रील अमीन को के इशारे पर मेरे पैगंबर ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इजराइल जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को अंजाम दो। हजरत मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी रूह को निकालकर इजराइल अलैहिस्सलाम चल देते हैं। पहले आसमान को खंगाला, तवज्जो से थोड़ी देर सुनिएगा। पहले आसमान को छाना और तलाशा के कहीं कोई जगह पाक मिल जाए कि जहां पर किसी के कदम ना पड़े हो तो मैं अपने आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रूह अनवर को रख दूं। पहले आसमान को छाना, कहीं जगह ना पाया। दूसरे आसमान को छाना, कहीं जगह ना पाया। तीसरे आसमान को खंगाल डाला, कहीं जगह ना पाया। चौथे आसमान को खंगाला, कहीं जगह ना पाया। पांचवें आसमान को खंगाला, कहीं जगह ना पाया। छठे आसमान को खंगाला, कहीं जगह नहीं पाया। अब सातवें आसमान को हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है खंगाल डालते हैं, तमाम जगह को छान डालते हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं पाया। रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मौलाए करीम हमने तेरे नबी के मुकद्दस रूह को मौला लेकर पहले आसमान से सातवीं आसमान तक मौला छान डाला, लेकिन कहीं रूह रखने की जगह नहीं पाया। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे जरा गौर करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर है कि जिसे तमाम रूहों में अफजल आला रूह, तमाम रसूलों में आला नबी के रूह को लेकर जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम चले हैं तो पूरे आसमान को छान डाला,
लेकिन कहीं रूह रखने की जगह ना पाई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब जरा गौर करो और जरा सुनो कि मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह रखने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश किया। मौला, मैंने पहली आसमान से लेकर 7वीं आसमान को खंगाल डाला रब्बे जुल जलाल, लेकिन कहीं रखने की जगह न पाया। मौला, आखिर नबी के रूह को रखूं तो कहां रखूं? आज हम लोगों की रूह को भी लेकर फरिश्ते चलते हैं, कहां ले जाएंगे? किसी को आलम बरज़ख में ले जाकर रखेंगे, किसी की रूह आलम इल्लीन में ले जाकर रखेंगे, किसी की रूह आलम सिज्जीन में रखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, इन जगहों पर इन सारे लोगों की रूहें रखी जाएगी, लेकिन जो मेरे पैगंबर की रूह रखने की जगह है वो सबसे अलहदा और सबसे वो निराली जगह है। आप उसका इंतजार करें थोड़ी देर, मैं बताऊंगा कि मेरे पैगंबर की रूह रखने की वो जगह कौन है, मेरे पैगंबर की रूह कहाँ रहती है। हजरात, आज हम और आप नबी की कलमा पढ़ते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, और हम ही में से मुसलमान, हम ही में से आप की तरह भोले भाला इंसान कोई नबी का कहता है नबी मेरी तरह थे, नबी मेरे जैसा थे, नबी मुझसे पहले आए, नबी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ऐ नादान, तूने कभी गौर किया? ऐ गद्दार, तूने कभी गौर किया? कभी तूने अपने सीने पे हाथ रख कर सोचा कि जब नबी आजम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को रखने की जब बारी आई है तो तरफ तमाम आसमानों को खंगाल डाला, लेकिन कहीं रूह रखने की जगह नहीं पाया। लेकिन कोई तवारीख में बता दे, अहादीस की किसी किताबों में बता दे कि किसी नबी की रूह रखने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पहली आसमान से 7वीं आसमान तक अब्दुल्ला के लखता जिगर, आमना के नूरे नजर, अब्दुल्ला के पोते के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते के अलावा अगर किसी को अगर तलाशा हो, किसी के लिए अगर छाना हो तो कोई मुकमा का लाल अपनी किताबों में दिखा दे। लेकिन मैं कहता हूं, अहादीस की पूरी किताबें छान डालो, अहादीस की एक एक किताबों को वर्क गर्दानी करोगे, लेकिन कहीं नहीं पाओगे कि आमिना के लाल के अलावा किसी और रूह को रखने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान अव्वल को छाना हो, आसमान दोम को छाना हो, आसमान सोम को छाना हो, आसमान चहारुम को छाना हो, आसमान पंजुम को छाना हो, आसमान छसुम को छाना हो, आसमान साजिश को छाना हो, किसी को नहीं छाना। लेकिन मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह रखने की जब बात आई है तो पूरी आसमान को खंगाल डाला, और जब रूह रखने के लिए आसमान को खंगाला तो जगह ना पाई, तो रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मौला-ए करीम रब्बे जुल जलाल, हमने तेरे हुक्म से तेरे महबूब को रूह को निकाला है मौला, लेकिन अब रखने की जगह नहीं पाया। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, करीब वक्त आ गया, जरा सामने जहन को रखेंगे और जहन हाजिर रखेंगे तो यकीनन पता चलेगा, मुर्दा और जिंदा की बातें सामने कर दूंगा और बता दूंगा कि मुर्दा कौन होता है और जिंदा कौन है, साबित करूंगा। अब जरा सामने निगाह के रखे, दिल को हाजिर करें। मेरे आका की बारगाह में जब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम, ऐ इजराइल, मेरे नबी के रूह को ले जाकर उनके जिस्म आधार में फिर से रख दो। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। और मेरे पैगंबर की रूह को फिर रब्बे जुल जलाल ने उसी जिस्म में लौटा दिया। और हजरात, मौत और जिंदगी कहते किसे हैं, थोड़ी देर मुलाहाजा करें कि मौत किसे कहते हैं।
जिंदगी किसे कहते हैं? जिस्म और रूह के अंदर जब तक इत्तेफाक है, जिस्म और रूह में जब तक इत्तेफाक है तो ये इसके नाम जिंदगी है। और दोनों में जब इख्तिलाफ पैदा हो जाए, दोनों में जब जुदाई हो जाए तो इसी का नाम मौत है। लेकिन मेरे आका से एक लम्हे के लिए मेरे आका को भी मौत आई है। बोलिए मचल के। मेरे आका को एक लम्हे के लिए मौत आई है, लेकिन हमेशा के लिए मेरे आका से मौत मर चुकी है। अब मेरे पैगंबर को मौत नहीं आएगी। लेकिन हजरत अब उन नादेहन दिलों से पूछें, उन नादानों से पूछें कि जो लोग कहते हैं नबी मुझसे पहले आए, नबी मेरे बड़े भाई थे, नबी के इल्म की क्या तखसीस। अरे ऐसा इल्म तो बहन जानवर को, पागल को हो सकता है। उन पागलों से पूछे, उन गंदे नाली के गंदे कीड़ों से पूछे कि नादान, क्या तेरी रूह को रखने के लिए भी, क्या तेरे बाप के रूह को रखने के लिए, तेरे दादा को रूह को रखने के लिए, क्या तेरे परदादा को रूह को रखने के लिए, क्या तेरे लकड़दादा को रूह को रखने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमानों को छाना था? जब हम नबी के मुकाबले की बात करते हैं, नबी के किसी एक आदनासी शय में मैं कहता हूं कि कोई नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर नबी की तरह कैसे हो सकता? आज के कुछ वहाबी कहते हैं कि नबी मेरे तरह थे, लेकिन मैंने सहाबी का तज़किरा सुना, तज़किरा पढ़ा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सहाबी रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन पहले खलीफा, हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम, इस्लाम के दूसरे खलीफा, हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन इस्लाम के तीसरे खलीफा, हजरत मौला अली शेर खुदा इस्लाम के चौथे खलीफा। अब मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों और उम्मतियों, जरा याद रखो कि मैंने आज तक हदीस के किसी किताबों में न किसी लादी ने रवायत किया है, न किसी ने बयान किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने या उमर फारूक ने या मौला अली शेर खुदा ने या अली मुर्तजा ने या उस्मान गनी ने कहा हो कि मैं नबी की तरह हूं। जब सहाबा नबी की तरह नहीं हो सकते, सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकते, तो ये आज के कीड़े मकोड़े वहाबी रसूल की तरह कैसे हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे मोमिन ने मिलादे पाक में शरीक हुआ और शिरकत और शमूलियत का इजहार किया और उसकी शमूलियत और इजहार बेआईने ही अगर मिलादे मुस्तफा सुनने के लिए या मिलादे रसूल को अगर कामयाब बनाने की घर से चला था, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि वो इंसान जन्नत में मेरे साथ जाएगा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलिए आप जन्नती हैं या नहीं? यकीनन हम सारे लोग जन्नती हैं, इसलिए कि नबी का मिलाद मनाना तमाम खुदा के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने और मानने वाले और इस्लाम के पहले कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले मर्दों में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो खलीफा अव्वल हैं, जिनका बयान ये है कि जिसने बिलादे मुस्तफा में शमूलियत इख्तियार कराया, हाजिर हुआ और उसका गर्जो गायत यही था कि मैं बज़्म रसूल में पहुंचकर कामयाब करूंगा, तो अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खलीफा अव्वल इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अब बताएं कि जो लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना शिर्क है, बाप मर जाए तो उसके लिए कुरान खानी और मिलाद खानी करना शिर्क है, तो अगर ये शिर्क होता तो क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला बयान फरमाते? हरगिज़ नहीं फरमाते। तो हजरत पता के चला, मालूम ये हो गया कि मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाना हजरत सिद्दीक़ अकबर से साबित है, हजरत उमर फारूक से भी साबित है, हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला से भी साबित है और दीगर अजिल्लाए सहाबा से साबित है। तो पता ही चला कि अहले सुन्नत व जमात के लोग जो अपने घरों में मिलाद मुस्तफा मुनाकिद करते हैं, यकीनन ये अल्लाह की सुन्नत है और मिलाद मुस्तफा सबसे पहले रब ने बनाया है अपने नबी की आमद की खुशी में, इसलिए मिलाद मुस्तफा सुन्नत इलाहिया है। तो हजरात, यकीनन हमारे रात के बीच बड़ी ही जल्दी नबी की विलादत बासआदत का वक्त, जिसे हम 12 रबीउन नूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं। हजरात, मैं आज से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरी आवाज जिन खवातीनों के घरों तक और जिन मेरे बिरादरान के घरों तक, जिन भाइयों तक पहुंचती हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों में नबी की विलादत की तारीख आने से पहले पहले हर घरों में झंडा लगना चाहिए, इसलिए कि नबी की हम अगर उम्मती हैं, नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नबी की गुलामी के सबूत भी होना चाहिए कि हम आशिक मुस्तफा दीवाने रसूल हैं। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इसलिए मैं चाहूंगा कि जुलूस लेकर आपके दरवाजे तक पहुंचने से पहले पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि हर घरों पे नबी का झंडा, नबी की आमद का झंडा हर घरों पे लग जाना चाहिए। लगाएंगे ना? आप मुझे नहीं देंगे, अपने घरों पे लगाएंगे ना? कितने लोग लगाएंगे? जरा हाथ उठाएं। और यकीनन जो हाथें उठेगी नबी के नाम पर, मैं दावा करता हूं कि नबी की आमद के सदके इस हाथों में साल भर तक कभी कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह तबारक व तआला जो नबी की आमद की खुशी में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मिलाद रसूल में 1 दिरहम अगर खर्च किया तो जन्नत में मेरे साथ होगा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत भी वो मेरे साथ होगा। तो हजरात, यकीनन हम और आप नबी के उम्मती हैं, हमें अपने नबी की जश्न के वक्त में, और मैं गुजारिश करूंगा कि हर फर्द उस दिन बल्कि अपने काज काम को छोड़कर आमद रसूल के मौके पर आप हजरात जुलूस में शामिल हो और अपने दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ रजा के तोलबा और असातिज़ा और मवामीन के साथ कदम में कदम मिलाकर जुलूस मोहम्मदी को लेकर चले और ये दुनिया वालों को पैगाम दे कि इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, इस दुनिया में आने वाले नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम क्या है। हज़रात, आप जानते हैं कि आज हम और आप जिस मिलाद रसूल में तशरीफ रखते हैं, यकीनन ये इसाले सवाब की महफिल है और इस इसाले सवाब की गर्ज से अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसाल सवाब पहुंचाने का तरीका यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ने अगर अपने बेटे को इल्म हासिल कराया और अगर उस काबिल हो गया कि मरने के बाद बाप को इसका फायदा पहुंचे, तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बाप और माँ के लिए औलाद सदक़े जारिया है। या अगर वो औलाद अपने बाप और माँ के नाम पर मदारिसों में, मदरसे में या मसाजिद में अगर कोई काम कर दिया, अगर पंखे लगवा दीजा, उसके कामों में हाथ बटाया, तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये भी सदक़े जारिया है और सदक़े जारिया बलाओं को टालती है, खताओं को माफ भी कराती है। हजरात, तीसरा मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि या तो किसी ने दीन के कामों में ऐसा काम किया कि जिससे लोग इल्म हासिल करें और इस इल्म के जरिए दुनिया तक पहुंचे और दुनिया वाले इसे फायदा हासिल करें, तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक वो इल्म पढ़ता और पढ़ाया जाता रहेगा और जब तक उसका चर्चा होता रहेगा, उस इल्म के जरिए जब तक लोग उसे
को सवाब पहुंचता जाएगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला समझा दूं कि हाफिज अब्दुल हकीम साहब किबला ने अगर आपके दिए हुए पैसे से या आपके मदरसे में बैठकर आपको अगर तालीम हासिल किया और उस पैसे से खाकर इन्होंने आगे बढ़ा और हिफ्ज़ कुरान कर लिया, तो जब तक ये दुनिया वाले को नमाज पढ़ाते रहेंगे, जब तक कुरान की तिलावत कर कर सुनाते रहेंगे, जब तक दुनिया वालों को फायदा पहुंचाते रहेंगे और दुनिया वाले फायदा हासिल करते रहेंगे, इनके तलामजा यानी इनके शागिर्द जब तक इनसे इल्म हासिल कर कर इल्म को फैलाते रहेंगे, दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, उस वक्त तक आपके मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा। तो हजरात, आप जानते हैं कि आपके दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ रजा का काम अन करीब ही, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया कि दशहरा के बाद 2-4 दिन के अंदर ही आपके मदरसे की ढलाई के लिए सेंटरिंग का काम शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं चाहता हूं साहब खाना की जानिब से और दीगर लोगों की तरफ से कि मैं ये पहला ये देखना चाहता हूं कि दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ रजा के लिए अपने इदारे की तामीर और तरक्की के लिए, उसकी ढलाई के लिए अपने पे देखना ये चाहता हूं कि पहला वो कौन ऐसा फर्द है जो भले ऐलान करे 1 कुंटल छड़ का, मुझे 1 कुंटल छड़ की जरूरत, पहले मैं 1 कुंटल छड़ देखना चाहता हूं, या तो तमाम बिरादरान मिलकर या कोई ऐसा अगर माँ का अगर महबूब बेटा बनो कि माँ के नाम पर अगर दे तो यकीनन जब तक उसकी छतें बरकरार रहेगी, यकीनन उसके नीचे बैठकर जब तक कुरान हकीम की तिलावत होती रहेगी, अहदीस रसूल की तिलावत होती रहेगी, उस वक्त तक उनके वालिदैन मोहतरमा को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए अली जनाब अकबर भाई साहब ने 1 कुंटल छड़ का ऐलान कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और जाने वाली इनकी वालिदा मरहूमा मगफूरा जमीला बीवी को मौला ए करीम और इनके वालिद बुजुर्गवार अली जनाब मरहूम मगफूर कब्रुद्दीन मरहूम मंसूरी साहब की रूह को मौला करबत ब करबत जन्नत नसीब अता फरमाए और रब्बे सुजलाल इनकी कब्र को कुशादा अता फरमाए, साथ ही साथ साहब खाना के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मैं अब मजलिस पाक से भी कुछ चाहता हूं कि आप अपने इदारे के लिए 100, 200, 500 ही कर कर आगे बढ़ें और मरहुमा की मोहब्बत में आगे बढ़ें। मैं ये देखना चाहता हूं कि पहला वो कौन ऐसा फर्द है जो मरहुमा की मोहब्बत में आगे बढ़कर दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ रजा के तामीर और तरक्की के लिए। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे डॉक्टर नसीम साहब हैं जिन्होंने मरहुमा की मोहब्बत में 100 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये आली जनाब तनवीर साहब ने 100 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इसी तरीके से चाहता हूं कि आप अपने अपने वालिदैन के नाम पर, मरहुमा के नाम पर दिलों में इरादा कर लें कि